हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 15 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अनुवाद अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भगवद गीता 1:15। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन के शंखों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ही नायक हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है कि पांडवों की सेना में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही शंख बजाया। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य शब्द पंचजन से बना है। इसका अर्थ है कि पंचजन के शरीर से पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ। पांचजन्य शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। पांचजन्य तो वह वस्तु है जो पंचजन से उत्पन्न हुई हो या पंचजन से संबंधित हो। तो यह पंचजन क्या है? पंचजन एक असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने उस समय किया था जिस समय उनके गुरु सांदीपनि मुनि ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी थी। सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार किया, यद्यपि श्री कृष्ण मेरे शिष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, परंतु ये तो साक्षात भगवान हैं, इसलिए हमें इनसे किसी ऐसी वस्तु को दक्षिणा के रूप में मांगना चाहिए जिसे इनके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण से अपने उस पुत्र को मांगा जो 1 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबकर मर गया था। श्री कृष्ण ने यह जानकर कि उनके गुरुपुत्र को समुद्र के अंदर रहने वाले पंचजन नामक असुर ने खाया है, उस असुर का वध कर दिया। यद्यपि उस असुर के पेट में उनका गुरुपुत्र तो नहीं मिला, परंतु फिर भी भगवान को उस असुर का तो वध करना ही था, क्योंकि उनका अवतरण दुष्टों का विनाश करने के लिए ही होता है। विनाशाय च दुष्कृताम। 1 वर्ष पूर्व खोए हुए गुरुपुत्र का सूक्ष्म शरीर उस असुर के पेट से निकलकर यमलोक में अपने कर्मों के अनुसार यंत्रणाएं भोग रहा था। पंचजन असुर का वध करके उसके शरीर से बने हुए शंख को लेकर श्री कृष्ण यमलोक में गए तथा वहां पर उन्होंने शंख ध्वनि की। इस शंख की ध्वनि को जितने पापियों ने सुना वे तत्काल यम यातना से मुक्त हो गए। इस शंख की ध्वनि सुनकर यमराज तुरंत ही श्री कृष्ण को भगवान समझकर आए तथा विभिन्न सामग्रियों से भगवान की पूजा की। श्री कृष्ण के आदेश से गुरुपुत्र को यम यातना से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के पांचजन्य शंख की इतनी अद्भुत महिमा है कि नरक के जितने पापी शंख ध्वनि को श्रवण कर सके वे सभी यम यातना से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की लीला में पांचजन्य शंख श्री कृष्ण के हाथों में सर्वप्रथम तब आया था जब उन्होंने पंचजन असुर का वध किया। इसके पूर्व भगवान ने अपनी लीला में शंख का प्रयोग कभी नहीं किया। भगवान की वृंदावन लीला में कभी भी भगवान ने शंख ध्वनि नहीं की। वृंदावन में वे मुख्य रूप से वंशी ध्वनि करते थे तथा कभी कभी विभिन्न प्रकार के श्रृंगों की ध्वनि करते थे, परंतु फिर भी यह शंख भगवान का सनातन शंख है। जिस प्रकार श्री भगवान इस संसार में जन्म लेने की लीला करते हैं, उसी प्रकार उनके आयुध तथा सामग्रियां भी इस संसार में जन्म लेने की लीला करती हैं। भगवान के हाथों में जो भी वस्तु होती है वह जड़ वस्तु नहीं है, वरन चेतन वस्तु होती है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि पूर्व काल में इस शंख को अभिमान हुआ था, मैं श्री कृष्ण के हाथ में सदा सुशोभित होता हूँ। मेरी अंग कांति
हंस के समान है। श्री कृष्ण मुझे सदा अपने मुख से लगाते हैं। श्री कृष्ण के जिस अधरामृत की प्राप्ति लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, उस अधरामृत को मैं सदा पीता रहता हूँ। इस अभिमान को देखकर लक्ष्मी जी ने शंख को असुर बनने का श्राप दे दिया। इस शाप के फलस्वरूप यह शंख पंचजन नामक असुर बना और श्री भगवान के हाथों से मरकर शाप से मुक्त हुआ तथा पुनः भगवान के हाथों में आ गया। भगवान के हाथों की तुलना कमल से की जाती है तथा उनके शंख की तुलना हंस से की जाती है। इसीलिए भगवान के हाथ में शंख उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार कमल के ऊपर हंस सुशोभित होता है। इस श्लोक में भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ हुआ इंद्रियों के स्वामी। यद्यपि भगवान सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु विशेष रूप से वे अपने भक्तों की इंद्रियों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे तो पांचों पांडवों को उसी प्रकार से नया जीवन प्राप्त हुआ था जिस प्रकार शरीर में चेतना के आने से इंद्रियां भी सचेत हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत के उस स्थल पर भी भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भगवान की तुलना यदि चेतना से करें तथा पांडवों की तुलना 5 ज्ञानेंद्रियों से करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार इंद्रियां चेतना पर आश्रित हैं, उसी प्रकार पांचों पांडव श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। यहाँ पर भी यह वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने शंख बजाया तथा इसके बाद एक एक करके पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार चेतना के आने पर पांचों इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। श्री कृष्ण के शंख का नाम बताने के बाद संजय ने अर्जुन के शंख का नाम बतलाया है देवदत्त। यह शंख मय दानव ने अर्जुन को उस समय दिया था जिस समय खांडव वन की अग्नि से तथा श्री कृष्ण के चक्र से अर्जुन ने मय दानव की रक्षा की थी। मय दानव यह शंख मैनाक पर्वत से लेकर आया था। इस शंख की ध्वनि से तीनों लोकों को भी भयभीत किया जा सकता था। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुन ने अपने जीवन में सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। युद्ध में अर्जुन के हाथों से या तो शत्रु मारे जाते थे अथवा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अर्जुन की शरण लेते थे तथा अनेकों रत्नों के उपहार अर्जुन को प्राप्त होते थे। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो इसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से एक बार आज्ञा मांगी थी कि वे उत्तर दिशा की ओर समस्त राजाओं को जीतकर युधिष्ठिर महाराज के सम्मान में कर धन इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार अर्जुन समस्त राजाओं को जीतते हुए उत्तर दिशा में हरिवर्ष तक चले गए, जहाँ पर एक द्वार मिला। उस द्वार पर कुछ द्वारपाल मिले। उन्होंने अर्जुन से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता और न ही यहाँ की कोई वस्तु मनुष्य शरीर से देखी जा सकती है। फिर भी आपके सम्मान में हम जो कुछ दिव्य उपहार दे रहे हैं उन्हें आप स्वीकार करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन ने अपने जीवन में अपनी योग्यता तथा वीरता के प्रभाव से धन की असीमित राशि प्राप्त की। यह स्वाभाविक है कि जब श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी जी, जो श्री कृष्ण की पत्नी है, भक्त पर पूर्ण कृपा की वर्षा करते हैं। भक्त को कभी भी धन का अभाव नहीं होता। श्रील प्रभुपाद ने भी अर्जुन के समान श्री कृष्ण की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी में फैलाने का प्रयास किया तथा
उनके इस प्रयास में लक्ष्मी देवी ने इतनी सहायता की कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में ही संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर बना दिए थे। भक्त चूंकि नारायण के सम्मुख होते हैं अर्थात नारायण की ओर उन्मुख होते हैं, इसलिए नारायण के हृदय में विराजमान लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। जबकि अभक्त नारायण से विमुख होते हैं अर्थात नारायण की ओर उन्मुख नहीं होते, इसलिए उन्हें नारायण की पत्नी लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त होती। श्रील प्रभुपाद जब भारत छोड़कर विदेश गए थे तो वे धन पाने के लिए नहीं गए थे, वे केवल श्री कृष्ण का नाम फैलाने के ही गए थे। परंतु उन्हें बिना प्रयास किए अपार संपत्ति प्राप्त हुई, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अर्जुन के ही समान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जिस प्रकार अर्जुन जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त होती थी, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्हें इच्छानुसार प्रचुर धन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार अर्जुन अपने विपक्षियों को शस्त्रों के द्वारा पराजित करते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने विपक्षियों को शास्त्रों के द्वारा पराजित करते थे। जिस प्रकार अर्जुन के बाण विपक्षियों को झुकने के लिए विवश कर देते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की वाणी विपक्षियों को झुकने के लिए विवश कर देती थी। जिस प्रकार अर्जुन अकेले होते हुए भी हजारों विपक्षियों के बीच में निर्भय रहते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी अकेले होते हुए भी विदेशों में जाकर निर्भय बने रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के समान प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में सदा विजय तथा संपत्ति प्राप्त की। इसके बाद संजय ने भीम के शंख का नाम पौंड्र बतलाया है। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, यह पौंड्र महाशंख है। इसका अर्थ है कि भीमसेन का शंख अन्य शंखों के आकार में उसी प्रकार बड़ा था जिस प्रकार भीमसेन का शरीर अन्य शरीरों के आकार से बड़ा था। तत्पश्चात संजय ने भीमसेन के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक भीमकर्मा और 2 वृकोदरः। एक भीमकर्मा, भीमकर्मा का अर्थ है भयानक कर्म करने वाला। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, एक मन के द्वारा, 2 वाणी के द्वारा तथा 3 शरीर के द्वारा। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि भीमसेन दुष्टों के साथ अत्यंत भयानक व्यवहार करते हैं। भीमसेन काफ़ी समय से इस अवसर को ढूंढ रहे थे कि कौरवों के साथ कब भयानक व्यवहार किया जाए। मन के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन की आकृति उस समय अत्यंत भयानक हो जाती थी जिस समय कोई व्यक्ति उनके सामने अधर्म का आचरण करता था। जिस समय शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली दे रहा था, उस समय भीमसेन की आकृति अत्यंत भयानक हो गई थी और वे उसी समय शिशुपाल का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय भीष्म जी ने यह समझकर कि शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण द्वारा होने वाली है, भीमसेन को शिशुपाल से युद्ध करने से रोक दिया। वाणी के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन युद्ध में अत्यंत भयानक आवाज़ उत्पन्न करते थे। जब महाभारत के युद्ध में भीमसेन गर्जना कर रहे थे तो उनकी आवाज़ सुनकर शत्रु योद्धा युद्ध भूमि में ही मलमूत्र त्यागने लगे। इसके अतिरिक्त वाणी के द्वारा भयानक कर्म वह भी है जब द्रौपदी के अपमान के समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुर्योधन की जंघा तथा दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे और 100 के 100 कौरव बंधुओं की हत्या अपने हाथों से करेंगे। शरीर के द्वारा भयानक व्यवहार करने का अर्थ है कि भीमसेन युद्ध में शत्रुओं की अत्यधिक दुर्दशा करते थे। जिस समय कीचक ने द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की योजना बनाई थी, उस समय भीमसेन ने कीचक को मारकर उसके हाथ तथा पैर उसी के ही शरीर के भीतर भर दिए थे।
ताकि लोग देख सकें कि जो व्यक्ति इस प्रकार के निंदनीय कर्म करता है उसकी कैसी दुर्दशा होती है। इसके अतिरिक्त दुशासन की उस भुजा को उखाड़कर जिस भुजा से उसने द्रौपदी के केश पकड़े थे, भीमसेन ने भयानक कर्म का प्रदर्शन किया था। युद्ध में भीमसेन यदि दुशासन की भुजा को तलवार से काटते तो यह कर्म उतना भयानक न होता, क्योंकि युद्ध में ऐसी घटनाएं तो सामान्य मानी जाती हैं, परंतु हाथ से भुजा को उखाड़ना सामान्य कर्म नहीं है, यह अत्यंत भयानक कर्म है। इस कर्म के द्वारा भीम ने यह शिक्षा दी है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। 2. वृकोदर। वृक का अर्थ है वैश्वानर अग्नि, जो पेट के अंदर अन्न को पचाती है। इसलिए वृकोदर का अर्थ हुआ कि भीमसेन के उदर में वैश्वानर अग्नि अथवा क्षुधा की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इस कारण भीमसेन को अधिक भोजन खाना पड़ता था। जिस समय पांचों पांडव कुंती के साथ लाक्षागृह की अग्नि से बचकर छिपकर रह रहे थे, उस समय वे ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर रहे थे। पांचों पांडवों के द्वारा प्राप्त हुई भिक्षा को एकत्र करके उसका आधा भाग भीमसेन को मिलता था और आधे भाग में कुंती तथा 4 पांडव भोजन करते थे। बाद में जब पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, उस समय कुंती, द्रौपदी तथा 4 पांडव मिलकर जितना भोजन करते थे, उतना ही भोजन भीमसेन अकेले ही करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन के शंखों की ध्वनियों का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण की शंख ध्वनि धर्म नीति की ओर संकेत करती है। अर्जुन की शंख ध्वनि विजय प्राप्ति का संकेत करती है तथा भीमसेन की शंख ध्वनि शत्रुओं को भय प्राप्ति का संकेत करती है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण इति। तथा बड़ी जल्दी शोक में डूब जाता है। जिस समय कार्य में उसे सफलता मिलती है तो उसे अत्यंत हर्ष होता है, तथा जिस समय कार्य में बाधाएं आती हैं तो वह शोक करता है। दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में उनका असीमित ऐश्वर्य देखा तो शोक की अग्नि में उसका मन जलने लगा। इस श्लोक में भी यह बताया जा रहा है कि भीष्म जी ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। भगवत गीता में हर्ष शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो अज्ञान में स्थित हैं। जैसे 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, अर्थात भक्ति में स्थिर व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता है। 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो, अर्थात जो भक्त हर्ष, द्वेष, भय तथा उद्वेग से मुक्त है वह मुझको प्रिय है। उसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अर्थात जो भक्त न तो हर्षित होता है न द्वेष करता है वह मुझे प्रिय है। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति ज्ञान में अथवा सत्वगुण में स्थित होते हैं वे भौतिक संसार की स्थितियों में हर्ष अथवा शोक नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में यह बात भी आई है कि भक्तों को श्री कृष्ण की महिमा को देखकर अथवा सुनकर हर्ष होता है। गीता 18:76-77 में वर्णन आता है कि संजय ने जो श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद को सुना है तथा श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा है, इस कारण उन्हें बार बार हर्ष हो रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों को भी हर्ष होता है, परंतु यह हर्ष श्री कृष्ण की महिमा को सुनकर अथवा जानकर होता है।
यद्यपि भीष्म जी जानते थे कि युद्ध का परिणाम दुर्योधन के अनुकूल नहीं होगा, परंतु उसके शोक से भरे हुए मन में उन्होंने क्षणिक हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। इस श्लोक में भीष्म जी को कुरुवृद्ध कहा गया है। वृद्ध शब्द के दो अर्थ हैं, एक वयोवृद्ध तथा दो ज्ञान वृद्ध। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं। शारीरिक अवस्था में वृद्ध होने के कारण उन्हें पितामह भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर वृद्ध कहने का तात्पर्य विशेष रूप से ज्ञान वृद्ध है। हम जानते हैं कि भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान में गंभीर रूप से निपुण हैं, परंतु दुर्योधन उनसे क्षणिक हर्ष की ही प्राप्ति कर रहा है। वह श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है। जबकि युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से तब तक श्री कृष्ण की महिमा सुनी जब तक भीष्म जी की श्वास चलती रही। इस श्लोक में भीष्म जी को प्रतापवान भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। भीष्म जी इतने अधिक निर्भय थे कि मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि तथा समय निश्चित कर दिया था तथा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया था कि कृष्ण भक्त किस प्रकार निर्भयता पूर्वक अपने भौतिक शरीर का त्याग करके श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की भी तुलना भीष्म देव से की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए तथा अपने शिष्यों से घिरे हुए अपने शरीर का त्याग किया था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन भीष्म जी की उस प्रकार की दया नहीं प्राप्त कर सका जिस प्रकार की दया युधिष्ठिर महाराज ने प्राप्त की। हरे कृष्ण इति।